हाँ, 2-3 बात साथ साथ में समझ में आनी चाहिए। आपने कहा है कि वृंदावन में हम वास करना चाहते हैं, तो कैसे वास करना है? 3 प्रकार से वास होता है वृंदावन में, तन से वास और मन से वास और धन से वास। इसे समझिए। अक्सर जिसको भी पूछेंगे वो साफ सुथरा निकलने के वजह से कहेगा हमें मन से करना है। मन से बहुत अच्छी बात है। भगवान श्री कृष्ण बड़े राजी रहते हैं मन से भक्ति को। मन मना मद भक्ता नाम, मुझे वो भक्त बड़ा प्रिय है जो मन से भक्ति करता है। पर एक बात समझना चाहिए, सबसे पहला जो पायदान है वो तन है। तनय राख सत्संग में और मनय कृष्ण रस भेद। आप तन, ये अलग अलग डिग्रियां हैं। तन को कहीं रखो और मन को कहीं रखो, ये अलग विषम परिस्थिति है। लेकिन वृंदावन का ये है, सबसे पहले वृंदावन में तन जरूरी है। वृंदावन के लिए तन जरूरी है। देखो, मन की तो इतनी वैल्यू नहीं है यहाँ पर। यमुना जी के किनारे एक दिन गोपी ऐसे ध्यान लगाए बैठी है। मन का साधन, मन का मार्ग ध्यान है कि नहीं? मन का मार्ग ध्यान है कि नहीं? ध्यान से ही तो मन किया जाता है, कीर्तन करके नहीं, कथा सुन के नहीं, बोल के नहीं, मन के द्वारा। गोपी ऐसे ध्यान कर रही है। नारद जी आए, अरे तुम किसको ध्यान कर रही हो? तुम्हें तो वह ठाकुर जो देवताओं के लिए भी, ऋषियों के लिए, मुनियों के लिए, तपस्वियों के लिए भी जो दुर्लभ है, वो तुम्हारे प्रकट गोद में खेलता है, आंगन में खेलता है, तुम्हारे साथ में लीलाएं कर रहा है, फिर तुम किसका ध्यान लगा रही हो? तब वो गोपी कहती है, बाबा मैंने सुना है ध्यान लगाने से भगवान हृदय में आ जाते हैं। ठाकुर जी ध्यान लगाने से हृदय में आ जाते हैं, ये तो सत्य है। तो ध्यान में इसलिए लगा रही हूँ कि हो सकता है ध्यान लगाने से अगर आते हैं तो ध्यान लगाने से जाते भी होंगे, क्योंकि वो 2400 घंटा मेरे हृदय में ही बना रहता है, इसलिए मेरी आंखें सूखती नहीं हैं और मुझसे घर का कोई काम नहीं होता। घर में कलेश खड़ा रहता है, बच्चे भूखे रहते हैं, और तो और चूल्हे की आग भी आंखों के आंसुओं से भीग जाती है, अग्नि नहीं जलती है। तो मैं ऐसे लिए ध्यान कर रही हूँ कि हो सकता है ध्यान करने से कुछ देर के लिए मेरे हृदय से चले जाएं। पर सबसे पहला जो साधन है वो तन का है। तन को वृंदावन में रखना चाहिए, तन को वृंदावन में ही रखना पड़ेगा। आजकल चल रहा है ना, जब से कोरोना शुरू हुआ तब से ऑनलाइन चल रहा है, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं ना बहुत से लोग, घर में बैठ के ही कंप्यूटर से सारा वर्कआउट कर रहे हैं। यदि आप ये चाहें कि हम जहाँ हैं वहीं रहें, बस मन से पहुँच जाएं, तो फिर अगर जहाँ आप हैं वहीं से वृंदावन पहुँच जाएंगे तो फिर वृंदावन की वैल्यू क्या रहेगी? भगवान के लिए तो ठीक है, वृंदावन के ठाकुर को भगवान नहीं बोलता है कोई। विष्णु भगवान, शिव भगवान, लेकिन बांके बिहारी को तो लाला ही बोलते हैं। बांके बिहारी भगवान तो कोई बोलता होगा जो सच में ही भगवान की दृष्टि से देखता है। जो लाड़ के ऊपर, जो प्रेम के ऊपर निर्भर हैं, वो ठाकुर तो लाल हैं, और वृंदावन के ठाकुर भगवान नहीं। और इसीलिए सब ठाकुरों के पीछे लाल है। राधा रमन, राधा वल्लभ, श्री बांके बिहारी, राधा सने बिहारी, ये वृंदावन के ठाकुर लाल हैं। यहाँ पर प्रेम की सेवा, लाड़ की सेवा, हृदय की सेवा है। तो तन से सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी तन की रहनी चाहिए। सबसे ज़्यादा खास महत्व है तन। हाँ, आपका मन अगर भागता है तो जाने दो। पतंग कितना भी ऊंची चली जाए, लेकिन रस्सा हाथ में हो
तो नहीं जा सकती उड़ करके। रस, कितना भी रस्सा, हाँ हो सकता है ढीला जितना है ज़्यादा दूर तक चला जाए, लेकिन रस्सा जितना है उतना ही जा पाएगा, आएगा फिर लौट के वहीं। गुंजाइश है ना रील को पकड़, अगर पकड़ रखा है तो मन कहीं भी चला जाएगा, मन इंद्रियों में चला जाएगा, विषयों में चला जाएगा। एक मैया हमें मिली थी, बहुत अच्छी तपस्विनी थी वृंदावन में, तो वह कहती है महाराज जी मन में और मक्खी में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि मक्खी जहां जहां बैठती है मन उन्हीं जगहों पर बैठने की चेष्टा करता है। ऐसी जगहों पर, साफ जगह पर मक्खी बहुत कम बैठेगी। बताओ आपके शरीर पर मक्खी कहाँ बैठती है? जहाँ गंध लगी होगी, जहाँ घाव होगा, अक्सर बुरी जगह पर मक्खी बैठेगी। ऐसा ही मन का है। तो इस मन की तुलना इस वृंदावन धाम तन से रहे उसके बराबर थोड़ी हो सकती है। और फिर वृंदावन धाम का मतलब है नाम रूप लीला और धाम। जब धाम ठाकुर ही है, जब ठाकुर के पास हम आ गए तो फिर मन की क्या औकात है चला जाए। सबसे पहले मन का साधन 1 साल करो। अब ऐसी बात नहीं, मन भी अपने आप में है, उसकी भी हम पुष्टि करते हुए बताएंगे। मन का साधन आप 1 वर्ष तक करो, 1 साल तक। और तन का साधन आप 24 घंटे कर लो। मन को 1 साल तक एकदम टकटकी लगा करके प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि लगा कर रखिए। अष्टांग योगों को पूरा अपने ऊपर लागू कर रखिए। और वृंदावन धाम में केवल 24 घंटे रुक जाओ। और तुमसे माला होती है तो करो, नहीं तो अजगर करे न चाकरी, पंक्षी करे न काम, और दास मल्लू का कहे गए सबके श्यामा श्याम। वृंदावन धाम में, फिर वृंदावन धाम में आकर सहजता, एकदम सहजता प्राप्त हो जाए, एकदम सहजता प्राप्त हो जाए, एकदम सहज। जरूरी है वृंदावन धाम की महिमा जो है बहुत शास्त्रों में। आज से बहुत साल पहले एक महात्मा वृंदावन में रहते थे और उनका यही आग्रह था, जब उन्होंने गुरु दीक्षा ली अपने गुरुदेव से, कहा गुरुदेव मेरी इच्छा है कि मैं एक बार वृंदावन को देखूं। तब गुरुदेव ने कहा नित्य प्रति एक वृंदावन की परिक्रमा और 3.25 लाख नाम जप, वृंदावन का दर्शन हो जाएगा। और वाणी जी का आश्रय लेना, तो नाम वाणी निकट और श्यामा श्याम प्रकट। तो वृंदावन की एक परिक्रमा, नाम का आश्रय लिया, वाणी का संग लिया। लेकिन करते करते उनकी उम्र 90 वर्ष हो गई। गुरुदेव ने कहा वृंदावन का दर्शन होगा, उनको 90 साल हो गई। 12 साल के थे वृंदावन में जब आए, सोचो कितने साल की तपस्या हो गई, वृंदावन का दिखा नहीं। 90 साल की उम्र में दहाड़ मार के रोते, छाती पीट पीट करके, हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण, मैंने क्या गलती की? गुरुदेव ने जो कहा अक्षर से पालन कर रहा हूँ, फिर क्यों दर्शन नहीं हो रहे हैं? और आखिर वो दिन आ ही गया जिस दिन परम दयालु परम लाडली किशोरी दयावान हो गई। आखिर वो दिन ही आ गया। और श्याम सुंदर से कहा प्यारे इस बाबा को मेरा दर्शन देने का मन हो रहा है। लाल जी तो बड़े प्रसन्न हुए, भागे भागे वो बाबा हृदय से लगा लियो, अरे रिजवार हो गई आप पे। वो बाबा जब सोच के काज जाए, अब तो व्यवस्था घरों में ही है, पहले लोटा लेकर बाहर जाते थे। तो बाबा जैसे लोटा लेकर के बाहर गए तो कुटिया से बाहर कदम रखते ही रोना प्रारंभ कर देते, क्योंकि वहां पर तो सब भाव को जान जाते क्यों बाबा रो रहे हैं। कुटिया से बाहर जाते ही रोते, हे कृष्ण हे राधा रानी हे किशोरी मेरी भूल क्या है बताओ तो सही, वृंदावन को दिखाओ। गए महाराज जंगल में, अपना लोटा नीचे रखा और लंगोटी खोली सोच के लिए। जैसे ही बैठने लगे, बाबा ने आश्चर्य में देखा कि जो जिस रज पर बैठ कर, जिस भूमि पर मिट्टी पर बैठ करके वो नित्य प्रति शौच होते थे, आज वो भूमि नहीं है, आज वहां पर सोने की भूमि है। और वृंदावन की भूमि स्वर्णिम भूमि है, वाणियों में लिखा है सोने की भूमि है। और सोना भी इतना कठोर नहीं जितना हम पहनते हैं,
सोना भी जैसे मखमल के गद्दे होते हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, ऐसा ही सोना है। पाँव रखें श्री जी तो जैसे रज पे बन जाता है, ऐसे वृंदावन की उस सोने की भूमि पर श्री जी का पाँव बन जाता है। तभी तो भागवत जी में आता है, जब अक्रूर जी वृंदावन आए थे तो अक्रूर जी ने ठाकुर जी के चरण चिन्हों को देखा। चरण चिन्हों को देखा, क्या देखा है? देखो, रज में चरण चिन्ह साफ दिखाई नहीं देंगे चरणों के, क्योंकि स्वर्णिम भूमि है, सोने पर पांव रखेंगे तो छप जाता है। तो शंख चक्र गदा पद्म श्री कौस्तुभ मणि सारे आयुध जितने भी हैं वो सब ठाकुर जी के चरणों में हैं, उन चिन्हों के दर्शन हैं। जब बाबा ने लंगोटी खोल करके सोच के लिए बैठने की तैयारी की, तब स्वर्णिम भूमि को देखा तो राधा राधा राधा, नहीं नहीं नहीं, ये तो मेरी श्री जी की भूमि है, इसमें मैं सोच नहीं जा सकता। बाबा ने फिर अपनी लंगोटी पकड़ ली और भागे दूर। वहां कैसे करते? जब दूसरी जगह गए तो वहां पर जो झुंड होते हैं, सरपते, जो घास फूस होती है, उसके पीछे सोच रहे हैं यहाँ बैठ जाऊं। जब वहां बैठने लगे, बैठकर लंगोटी खोलकर सोच के लिए बैठे ही थे कि वहां पर उन लताओं में से अलग अलग पुष्पों के दर्शन हो रहे हैं। चंपा, चमेली, जूही, चावला, वहां पर गुलाब के, मोगरा के, रायबेल के अलग अलग प्रकार के पुष्पों के दर्शन हो रहे हैं, खुशबू आ रही है। ना, नहीं 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 नहीं, मैं यहाँ शौच नहीं हो सकता, ये तो मेरी श्री जी के पुष्प हैं, ये तो मेरी किशोरी के पुष्प हैं, यहाँ नहीं हो सकता। बाबा ने फिर लंगोटी पकड़ ली। लंगोटी खोलने के बाद ज्यादा देर तक सोच को रोका नहीं जा सकता है। मलमूत्र त्याग को, भूख को रोका जा सकता है, बात को रोका जा सकता है, हर चीज को रोका जा सकता है, मलमूत्र को त्याग नहीं रोका जा सकता है मनुष्य देह में आकर के। और बाबा बड़े संकट में, लेकिन फिर पकड़ ली और फिर भागे। भागते भागते जो पानी का लोटा था वो बिखर गया। इधर सोच लगी है जोर से, पानी का लोटा बिखर गया, माथा ठोके, अरे मेरे साथ में क्या हो रहा है। भागे, बरसात का पानी जहाँ गड्ढों में भर जाता है, सोचे इसके पास बैठकर सोच कर लूँ, यहीं से धुल लूंगा। बाबा जैसे ही बैठने लगे, बैठे ही थे कि उस गड्ढे में से, पानी की गड्ढे में से 8 प्रकार के कमलों के पुष्प खिल गए। रक्त कमल, पीत कमल, हरित कमल, श्वेत कमल, अरुण कमल, नील कमल, बैंगनी कमल, बसंत कमल, 8 प्रकार के कमल, बड़े बड़े कमल, अष्टदल कमल, सहस्त्रदल कमल, 100 दल कमल। ऐसे देख के बाबा की हृदय छाती फटी जाए, ये तो मेरी श्री जी के पुष्प हैं। कमल पुष्पों के पास श्री जी अपना नील कमल हाथ में रखती हैं, यहाँ मैं सोच कैसे हो सकता हूँ। और सोच के मारे दम निकला जाए, सोच कर नहीं सकते, चीखे चिल्लाएं, अरे कौन है मेरे पीछे पड़ गए, मैं मर जाऊंगा। चीखे बाबा। बड़ी रिजवार दयालु आई और बाबा का हाथ पकड़ा। प्रियाजू के स्पर्श करते ही तो बाबा के जो विकार थे, मलमूत्र क्या एक तरह का विकार ही तो है, हमारे ऊपर काम, क्रोध, गुस्सा आदि ये सब एक विकार ही तो हैं। लेकिन जैसे ही पकड़ा गया, हाथ पकड़ा, तत्क्षण बाबा के विकार नष्ट हो गए। तब श्री जी कहती हैं, बाबा आज आप समझे कि मैंने आपको वृंदावन का दर्शन क्यों नहीं कराया। तुम क्या समझते हो ये कोई दूसरा वृंदावन है? जिस वृंदावन में तुम बैठे हो, समझो ध्यान से, ये वृंदावन वही वृंदावन है, बस पर्दा डाला हुआ है। किस लिए? अगर तुमने इस वृंदावन में, इस मूल वृंदावन में उस वृंदावन का दर्शन कर लिया, तो बताओ जो तिलकधारी है, कोई भी तिलकधारी जिसने दीक्षा ली है, वो श्री जी के इस वृंदावन में मलमूत्र त्याग करेगा? मलमूत्र त्याग कर सकता है क्या? इस मलमूत्र के भांड में हम उस मलमूत्र को रोक सकते हैं? सामर्थ्य है? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं इसमें इतनी सामर्थ्य हो कि 24 घंटा भी रोक ले। वृंदावन ये वही वृंदावन है, इन रसिकों के लिए, इन वैष्णवों के लिए, इन भक्तों के लिए केवल ठाकुर जी ने पर्दा, श्री जी ने पर्दा लगाया हुआ है। बाबा ये वही वृंदावन है, वाणियों में हमारे में लिखा है, वही है, वही है, भरमो न कोई, ये वही वृंदावन है। इसीलिए इस वृंदावन के बास की जितनी महिमा है और नहीं हो सकती। अब रही मन की बात,
पहले तन फिर है मन, पहले तन फिर है मन। मन जो है सहायक है, सब कुछ नहीं है। जैसे धन सहायक है, सब कुछ नहीं है, सब कुछ तो तन है। अगर साधन को माना जाता तो फिर मलुकदास जी को बोलते नहीं, अजगर करे न चाकरी और पंक्षी करे न काम, दास मलु का यो कहें सबके राधे श्याम। फिर मलुकदास जी इस बात को नहीं कहते। वृंदावन धाम में महाराज श्री तो मदन टेर वाले महाराज जी तो कितनी बार इस बात को कहते हैं, वृंदावन में तो पड़े रहना भी भजन है, और देश के बसत कहीं अधिक भजन जो होए, और उनसे जो भले वृंदावन में रहे सोए, उनसे तो वो भले जो वृंदावन रहे सोए। वृंदावन तो सोना भी भजन है। अनंत अनंत युगों में, सालों में वर्षों में नहीं, अनंत अनंत युगों की तपस्या का फल ही वृंदावन है। अब वृंदावन में आकर के फिर उसी साधन में लग जाएं, नाम में लग जाएं, योग में लग जाएं, ध्यान में लग जाएं, ये फुसफुस नाक से करने लग जाएं। अरे भैया, अब तो इस चंद्र छटा को निहारते रहो। श्री भोरी सखी जी गाती हैं अपने पद में, मुख चंद्र की ये चांदनी निस दिन सदा है रत रहूं। अब तो बस एक ही काम करना है, सारे साधन हो गए, वृंदावन वास मिल गया, अब तो आप सामने और हम बस देखते रहें। जब बिहारी जी की आरती आप करते हैं तब एक दोहा गाया जाता है, स्वामी श्री हरदास जी का है, ऐसे ही देखत रहूं और जन्म सफल कर मानो, प्यारे जू की भामती और भामती के प्राण प्यारे जुगल किशोर ही जानो। सखियों का सुख इसमें नहीं है कि आप हमें देखकर हमें प्रसन्न हो जाओ, हमें देखकर कि आप मुस्कुराओ, हमें देखकर आशीर्वाद दो, हमारी तरफ देखो। कोई सखी कोई सहचरी नहीं चाहती। क्या चाहती हैं? श्री जी लालजू को देखो, लालजू श्री जी को देखें। श्री जी ने एक दिन ललिता सखी से कहा, ललिता मुझे तो लगता है मेरी नूपुर कहीं खो गया है। प्रिया जी हमने तो उदाहरण कराया था आपको, शायद रह गया है, देख तो सही। और जबकि श्री जी ने नूपुर उतार कर अपनी आंटी में घुसा लिया। वो कह रही हैं, ललिता हमें लगता है लालजू के पास मेरा नूपुर रह गया है, पर सुन, जब तक नूपुर ढूंढ ना ले तब तक तू आइयो मत, लालजू ने हो सकता है छिपा लिया हो। जानती है श्री जी क्या चाहती हैं? श्री जी चाहती हैं ये ललिता हमेशा मेरे पास रहती है, और इन सबके मन में है कि श्याम सुंदर का प्रेम इनको प्राप्त हो, पर ये मेरे पास रहेंगी तो प्रेम कहाँ से प्राप्त होगा। इसलिए ठेलकर बहाने से श्री जी अपनी सहचरियों को लालजू के पास भेजती हैं, कहती हैं तुम जाओ और ढूंढ के लाना, जब तक मिल ना जाए आना मत। मिलेगा कहाँ से, वो तो उनकी आंटी में ठुसा हुआ है। इसलिए भाई वृंदावन में रह करके तन से रहने का बड़ा महत्व है, समझ लीजिए। देखो वृंदावन में अगर आप आ गए हैं तो इसका मतलब है अब आप श्री जी का साधन नहीं कर रहे हैं, अब आप श्री जी का स्मरण नहीं कर रहे हैं, अब प्यारू जी ने आपको स्मरण कर लिया है। वृंदावन आने का तो ये मतलब है, मन कहीं जाएगा नहीं। अब एक छोटा सा विषय ये है कि धन से वास कैसे कहते हैं? धन का वास ये नहीं कि तुम आकर के साल में आए और एक भंडारा करके चले गए, राधे श्याम धन लगा दिया। धन का मतलब ये है कि हमारे द्वारा किसी संत की, किसी भक्त की, किसी धामवासी की इतनी ऐसी सेवा हो कि उसे किसी भी कारण से, उसे एक माचिस या तिल्ली भी लेने के लिए, उसे एक चावल का दाना लेने के लिए वृंदावन से बाहर न जाना पड़े, और हम उसकी इतनी धन से सेवा कर दें कि अगर उसे 100 ग्राम आटे की भी जरूरत है तो आटा भी उसे वृंदावन में ही प्राप्त हो जाए, और उसमें माध्यम हम बने। अगर वो किसी भी हेतु से, किसी भी कारण से, क्योंकि कारण ही आवश्यकता जो है वो कर्म को देती है जन्म, आवश्यकता ही तो कर्म को जन्म देती है, तो उसकी आवश्यकताएं हमारे धन के द्वारा इस प्रकार से पूरी हो जाएं कि उसे वृंदावन छोड़ना ही ना पड़े, तो ऐसे किसी संत, ऐसे किसी रसिक, ऐसे किसी प्रेमी, किसी भक्त का
स्मरण करो, उसे खोजो, उसकी सेवा में रहो, ताकि अगर ये इसको अखंडवास हमारी सेवा के द्वारा प्राप्त हो जाता है तो उसका अखंडवास हमारा ही माना जाएगा, हमारे धन का वास माना जाएगा। ये है धन के द्वारा वास। आकर के एक बार भंडारा कर दिया उसका मतलब थोड़ी ना अखंडवास है। अखंडवास ये है, धन के द्वारा वृंदावन वास ये है कि जो हमारे द्वारा सेवा चल रही है, वो जो वृंदावन से बाहर जाने वाला हो किसी कारण से, उसका बाहर जाना रुक जाए और हमारी सेवा के द्वारा वो अखंडवास हो जाए। ये है धन की सेवा। तो इसलिए धन का भी महत्व है वृंदावन में, धन का भी महत्व है। देखो भाई, बड़े पते की बात है, बहुत जोरदार बात है, गांठ मार के रखने वाली बात है। श्री जी अपने ससुराल से आई पहली बार, राधा रानी ससुराल से पहली बार आई, और जब नई नई लड़की आती है तो चाची, ताई, बहन, बुआ, परिवार में जो पहले से ब्याही हुई हैं वो सब आती हैं और उसे उंगली कर करके पूछती हैं, बता क्या हुआ, बता क्या हुआ, पूछती है तेरे पति ने प्यार किया कि नहीं, कैसा किया, कैसे किया, तेरी सास ने क्या किया। तो जो अपनी अपनी स्टाफ की हुए, जो बूढ़ी माता हैं वो दादी बाबा का पूछेंगी, माताएं वो अपनी सास ससुर का पूछेंगी, बुआएं वो अपनी ननद भौजाई का पूछेंगी, जो बराबर की सखियां हैं वो पति का प्रेम पूछेंगी। सब श्री जी से पूछने लगी। माँ कहती है जब से आई है उदास देख रही हूँ, क्या बात है, बता जल्दी। नहीं माँ ऐसी कोई बात नहीं। नहीं बेटी बता, कोई बात तो है। माँ कोई बात नहीं है। नहीं बेटी बता। अच्छा ठीक है बताती हूँ, तो बता क्या बात है। तब राधा रानी कहती है माँ, जो मेरे पिताजी हैं ना, ससुर को पिताजी बोलते हैं, हमारे पिताजी दान बहुत करते हैं। माँ बोली उदास होने वाली कौन सी बात है, दान तो अच्छी बात है, लेकिन माँ वो दान करते हैं, दान लेने वाले से कहते हैं पात्र लेकर आ जाओ और भर कर ले जाओ। माँ बोली ये तो कोई बुरी बात नहीं है भाई, पात्र ले आओ, जिसको जो वस्तु चाहिए भर के ले जाओ। तब श्री जी कितनी खास बात कहती हैं कि माँ अब वह दरबार श्याम सुंदर का नहीं है, अब वह दरबार पिता का नहीं है, अब जो भी वहाँ उस दरबार में आता है वो सब कहते हैं हम राधा रानी के दरबार जा रहे हैं, हम सब श्री जी के दरबार, हम किशोरी के दरबार जा रहे। और मेरे दरबार पर आने के बाद पिताजी कहते हैं पहले पात्र लेकर आओ फिर उसमें दान मिलेगा। नहीं, तो फिर उदासी का कारण क्या है। माँ उदासी का कारण ये है जो मेरे दरबार पे आए उसे पात्र भी दो और उसमें दान भी दो। मेरे यहाँ पर आने वाले को पात्र भी मिलना चाहिए। तो पिताजी से कह दो कोई भी आए, कैसा भी आए, उसे पहले पात्र दो फिर उसमें पात्रता दान दो। वृंदावन वो भूमि है, यहाँ पर श्याम सुंदर का राज्य नहीं है, यहाँ श्री राधा रानी का राज्य है। तो वृंदावन में आने वाले को चाहे कैसा भी हो, उसे श्री जी पहले पात्रता प्रदान कर देती हैं। हम किसी योग्य नहीं हैं, और गिन लो, गणित लगा लो, ध्यान लगा लो, अपनी औकात हमसे ज़्यादा हमें कोई नहीं जानता है। हमारे लक्षण, हमारे गुण, हमारी तपस्या, हमारा भजन, हमारा भाव, हमारा स्वभाव, हमसे ज़्यादा हमें कौन जानता है। और इतने पर वो अगर रिझवार होकर हमें वृंदावन देती हैं तो क्या कहेंगे। हमें कोई एक गुण बताओ, हमारे अंदर हमें एक भी गुण ऐसा नहीं है जो हम ये कह भी सकें कि वृंदावन के हम हो सकते हैं। लेकिन वो ऐसी दयालु हैं, एक बार मुख से कृष्ण निकल गया, कहती है पूरा वृंदावन इससे दे दो। और उसकी दयालुता के लिए क्या कहें। एक बार मुख से कृष्ण कहते ही वो कहती है इसे पूरा वृंदावन दे दो। और दयालु वो कैसे हैं, एक बार मुख से राधा कह दो, बोले वृंदावन की सारी संपत्ति उसे दे दो। ये इन दोनों प्रेमियों का स्वभाव है। तो हम वृंदावन आ गए हैं, बस अब अपनी बात बन गई, अब कोई दूसरा प्रश्न ना करो। अब वृंदावन आ गए, अब कोई दूसरी फिक्र ना करो। अब वृंदावन आ गए, अब कोई दूसरी चाह नहीं, बस वृंदावन के ऊपर सबको तोल दो, वृंदावन की तराजू के ऊपर सबको तोल दो, सब बांट छोटे वृंदावन के ऊपर। लड़ जाओ दुनिया से, झगड़ जाओ दुनिया से, मरना है तो मर जाओ और मारना है तो मार के आओ। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कहते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु जी के इतने लाडले शिष्य कहते हैं मेरी बेटी
जवान बेटी को श्रृंगार करके अगर बीच बाजार में खड़ा करके बेचने के बाद भी अगर वृंदावन वास मिलता है तो मैं सहर्ष अपनी बेटी को बेच करके वृंदावन वास कर लूंगा। इस वृंदावन की इतनी महिमा गाई गई है। बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष यहाँ के कीट पतंग तृण, श्री उद्धव जी तो कहते हैं मुझे वृंदावन की लता पता और घास ही बन जाने दो। रसखान जी तो कहते हैं कंकड़ बना दो मुझे यहाँ का। जैसे फिर स्त्री सेवा होगी, गृह सेवा होगी, वो साथ में बता देंगे। जब गृह सेवा हो, जैसे जहाँ रहते हैं हम लोग, जब गृह सेवा हो, वृंदावन आप आ जाओ, गृह साथ में ले। अगर लाने की योग्यता है तो आज से बहुत साल पहले हमने प्यारी कुंज वाले महाराज जी से एक प्रश्न किया। तब मैं भागवत कथा कहने के लिए जाता था, तो कहीं भी जब चला जाता तो मैं महाराज श्री से कहता हूँ, महाराज जी लालजू है मेरे पास, अब यात्रा में हम जा रहे हैं तो खड़ामू पहन रखी हैं, बैग हाथ में लटका है, फिर श्याम सुंदर को लेके जाना। ठाकुर जी कहते हैं 20 किलो का, बाबा बोल रहे थे 20 किलो का आप बैग लटका के ले जा सकते हो, उसकी सार संभाल कर सकते हो, इतना बड़ा पर्स लेके जा सकते हो, उसकी सार संभाल कर सकते हो, उसको कोई जेब ना काट ले, उसे बुरी जगह पर नहीं रखते, उसे हमेशा संभाल के रखते हैं, और ठाकुर इतने भारी पड़ जाएंगे। एक बात समझ लेना इसके उत्तर में वृंदावन के बांके बिहारी सिद्ध ठाकुर हैं, राधा वल्लभ, राधा रमन, राधा दामोदर, राधा गोविंद देव, राधा गोपीनाथ, श्री मदन मोहन जी, श्री राधा सने बिहारी, राधा चंद्र बिहारी, राधा प्रेम बिहारी, राधा रमन बिहारी, वृंदावन के जितने ठाकुर हैं सब प्रेमी ठाकुर हैं और सिद्ध ठाकुर हैं, क्योंकि आचार्यों के हैं, हमारे संतों के हैं। लेकिन गुरुदेव भगवान ये बात कहते हैं और ठोक करके, बच्चा याद रखना इन ठाकुरों का दर्शन करना जरूरी है, क्योंकि प्रेम प्रकट होता है, लेकिन जिस दिन अनुभव होगा, जिस दिन दर्शन होगा, उस दिन तुम्हारे ही ठाकुर के सामने होगा, तुम्हारे ही ठाकुर देंगे। ये बिहारी जी तुम्हें दर्शन नहीं देंगे। जिस दिन तुम्हारी बात बनेगी, ये घरों में जो छोटे छोटे ठाकुर रहते हैं ना, इसकी वैल्यू कम नहीं समझनी चाहिए। इसे ये मत समझो ये छोटा विग्रह है, जिस दिन तुम्हारी बात बनेगी उसी से बनेगी। मीरा जी को कब कौन से किस ठाकुर से प्रेम हुआ था बताओ? मेरे तो गिरधर गोपाल, उसने ये नहीं कहा मेरे तो बांके बिहारी, मेरे तो राधा वल्लभ, मेरे तो राधा दामोदर, मदन मोहन, कब कहा मीरा ने बताओ? मीरा ने पद गाया छाती ठोक के, मेरे तो गिरधर गोपाल, जो महात्मा जी ने दिए बाग बगीचा में, उसी के लिए संकल्प किया कि नहीं आजीवन? मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोई। हमारी अगर बात बनने वाली है, नहीं बनेगी तो कभी नहीं बनेगी, और अगर बनेगी तो उससे बनेगी जो हमें दुखी देख करके दुखी होता है, जो हमें सुखी देख कर सुखी होता है। किसी दिन हम पर खाने को है, वो तब भी हमारे भोग को स्वीकार करता है। किसी दिन हमारे पास बढ़िया माल है, वो उसका भी भोग लगाता है। किसी दिन चटनी की रोटी को भी भोग लगाता है, किसी दिन वो हमारे केला को भी लेता है, किसी दिन रबड़ी को भी लेता है, किसी दिन ताजा खा लेता है, किसी दिन बासी खा लेता है। वो ठाकुर वही एक दिन हमारा हाथ पकड़ कर ले जाएगा। ये ठाकुर जो 56 भोग खा रहे हैं, उनसे हमारा है, वो हमारे है, लेकिन हमारी बात जो बनेगी वो उससे बनेगी। इसलिए उस ठाकुर को कम ना आंका जाए जिसको आप नित्य पूजा करा रहे हैं। आप क्या समझते हैं? आपकी आरती को नित्य देखते हैं, वो आपकी धूप बत्ती को नित्य देखते हैं। आपने अच्छे बुरे गंदे कपड़े पहने हैं, अच्छे कपड़े पहने, उनको वो नित्य निहारते हैं। जो हर तुम्हारी सहमति, हर प्रकार से वो जो तुम्हें अपनी नजरों में रखते हैं, वो ठाकुर को कोई कम समझना है क्या? नहीं, वही ठाकुर। जब तक इस चित्त पर ये पहली क्लास है, ये पहली क्लास है साधकों की, ये पहली क्लास है, ये पहली क्लास है। मीराबाई वृंदावन में 22 साल रही, गिरधर गोपाल को साथ में नहीं लाई। मीराबाई का जीवन चरित्र पढ़कर देख लीजिए, 66 साल जीवन रही हैं, 66 साल, 66 बहुत होता है। 32 साल रही केवल राजस्थान में। और देखो, सबसे पहले अपने माँ के पास, अपने दादाजी के पास, राव दादाजी के पास
फिर रावदूता जी ने सबसे पहले मिलते ही अपने कमरा में लाई ठाकुर जी को। देखो ठाकुर की यात्रा, सबसे पहले अपने कमरा में लाई। दादाजी ने कहा मेरी बेटी के ठाकुर इतने छोटे से कमरे में बड़ा विशाल कमरा बनवा दिया। अब बड़े विशाल कमरा में दर्शन के लिए चाची ताई आने लग गई। फिर रावदूता जी कहने लगे अरे मेरी नन्ही परी बेटी मीरा का ठाकुर इस छोटे से कमरे में जिसमें लोग आ जाते हैं, भीड़ हो जाती है, मंदिर बनेगा। विशाल मंदिर बना। जब रावदूता जी चले गए तो जो पति थे उसके शरीर के, उसने बड़ा महल बनवा दिया। कहते हैं हमारी मीराबाई के ठाकुर तो महल में रहेंगे। महल में से फिर समय आया जब वो राजा पधार गए, मीराबाई के पति का शरीर का ठाकुर जी में प्रवेश हो गया, तब भूतों के महल में, भूत महल में उनको वास दिया। आप सुनते होंगे कथा। भूत महल से निकलकर फिर महल में आ गई, लेकिन हर जगह ठाकुर साथ थे। और उसके बाद जब मीराबाई को वहां से निकाल दिया गया, तब वो सीधी अपने भाई के पास गई, जयमल जी के पास। जयमल पर दैत्यों ने आक्रमण कर दिया, मुसलमानों ने। फिर वो दूसरे गांव गई, फिर वहां ठाकुर जी को लेकर गई। फिर वहां पर भी मुसलमानों को पता चल गया, फिर तीसरे गांव गई। ऐसे चलते चलते 7 महीने तक गांव गांव बदलती रही। क्या ठाकुर को छोड़ा? नहीं छोड़ा एक दिन भी। चलते चलते एक दिन ठाकुर नाराज हो गए और दुखी होकर के ठाकुर की आंखें भर आई। मीरा, अब मैं तुझसे बात नहीं करूंगा, मैं बहुत नाराज हूँ। सब मुझसे नाराज हैं, सब मुझे भगा रहे हैं, सब जगह से मुझे जाना पड़ रहा है। आप भी मेरे नाराज हो जाएंगे, प्राण कैसे रहेंगे? तुझे सब जगह याद आ रही है, हर गांव याद आ रहा है, सब रिश्तेदार याद आ रहे हैं। तुझे कृष्ण याद नहीं आता है, तुझे वृंदावन याद नहीं आ रहा है, वृंदावन नहीं आ सकती। भूल हुई, क्षमा करो। और तत्काल अपनी सहचरियों से कहा, अपने ताऊ जी से कहा, ताऊ जी अब मैं वृंदावन जाऊंगी, अब नहीं रुकूंगी। तो सीधी चलिए राजस्थान से और पहुंचिए कामा, वहां ठाकुर जी को साथ में लिया है। कामा से वृंदावन, वहां ठाकुर जी को साथ लिया। वृंदावन से बरसाना गई, फिर ठाकुर साथ में। बरसाने से राधा कुंड गई, वहां साथ में। राधा कुंड से फिर वृंदावन आई, वहां साथ में। कब उन्होंने ठाकुर जी को छोड़ा? जब गई हैं द्वारका गई हैं, फिर गिरधर गोपाल। जब ठाकुर में समाई है द्वारकाधीश में मीरा जी, गिरधर गोपाल रह गए हैं। गिरधर गोपाल रह गए हैं। और पुजारी ने गिरधर गोपाल वहां के राजा को भेंट करे हैं। राजा ने अपनी बेटी को दिए हैं वही कन्यादान में, और वही बेटी शिमला में पहुंच ब्याही। मीराबाई के गिरधर गोपाल शिमला हिमाचल प्रदेश में पहुंचे। शिमला के राजा ने अपनी बेटी अमेरिका में ब्याह दी। उसने कन्यादान में अमेरिका पहुंचा दिए। उसने अपनी बेटी को दे दिए। और फिर उसकी बेटी पर सेवा नहीं हुई। उसने फिर उस अपनी बेटी के ठाकुर, हिंदुस्तान को ही एक महात्मा जो मॉरिशस में उनका जन्म हुआ, जर्मनी में उनका आश्रम है, स्वामी विश्वानंद, उनको प्रदान करा दिया। और वो ठाकुर एक दिन हमारी झोंपड़ी पर आए। बहुत बड़ा उत्सव हमने किया श्री जी की कृपा से। वो ठाकुर यहाँ पर पधराए जो मीराबाई के ठाकुर थे, स्वामी विश्वानंद। उनके बहुत सारे 150 देशों में, अंग्रेजों के बहुत सारे देशों में आश्रम है। वो इस कुटिया में पधारे ठाकुर एक दिन। ठाकुर तो बुरा नहीं मानते, दुनिया बुरा मानती है तो मान ले, मेरा ठाकुर बुरा न माने। और दूसरी बात, संबंध पर निर्भर करता है। संबंध तो तुम्हारा है ठाकुर के साथ में, फिर क्या संबंध है, संबंध कितना गहरा है, डिपेंड करता है, निर्भर करता है। ठाकुर के साथ में संबंध है, लेकिन कैसा संबंध है, कितना संबंध है, रखिए विचार। अगर हमारा पक्का संबंध है तो फिर हम छोड़ते नहीं हैं। अरे इस कलयुग में साधारण सी बात है, किसी से मित्रता हो जाए, बेस्ट फ्रेंड हमारी सखी बन जाए या फिर कोई सखा बन जाए, तो उसे छोड़कर यात्रा पे जाने का मन करता है क्या? तो जन्मों जन्मों का जो हमारा प्राण धन है उसे छोड़कर कहाँ जाए? आपका उत्तर मिला? सुनिए, राधे श्याम। हमारे ठाकुर के विषय में हम पूजा करें कि नहीं करें, संग लाएं कि नहीं लाएं, हमसे अच्छा उत्तर और कोई नहीं दे सकता है। आपको सुन करके पता नहीं कैसा लगेगा। महात्माओं को ये नहीं रहता है गवारा, और हमने सुना है, देखा है। क्या बताइए, हम तो अपने ठाकुर की सेवा नहीं कर सकते हैं।
जब माताओं का अपवित्र काल आ जाता है 5-7 दिन के लिए, तो क्या उस घर को छोड़ के वो भाग जाती है? ठाकुर उसी घर में रहता है ना। क्या ठाकुर कभी आपसे नाक मुंह चिढ़ाता है? संत आपको पास नहीं आने देंगे, संत आपको अपने पास नहीं आने देंगे, लेकिन वही तो है जो पकड़े रखता है। आप गिरिराज जी में कभी जाएंगे तो भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के अनिरुद्ध और अनिरुद्ध के पुत्र वज्रनाभ, वज्रनाभ जी के द्वारा ब्रज में 4 सरोवरों का निर्माण किया गया है। चंद्र सरोवर, प्रेम सरोवर, कुसुम सरोवर और मान सरोवर। तो जो तीसरा है चंद्र सरोवर, उस चंद्र सरोवर पर श्री कृष्णदास जी भीतरिया, जो श्रीनाथ जी की सेवा में रहते थे, विट्ठलनाथ जी को किसी ने भड़का दिया, तो विट्ठलनाथ जी ने उनको सेवा से बाहर कर दिया, जाओ तुम सेवा के योग्य नहीं हो, भागो, बस ठाकुर सिंह की सेवा कोई और करेगा। सोने की थाली में भोजन आते थे, विट्ठलनाथ जी ने तो भोग लगा दिया, पर्दा लगा दिया, प्रभु पाओ, और प्रभु ने क्या किया, उस थाली को लेकर के चंद्र सरोवर पहुंचे, और जब ठाकुर को आता देखा तो फूट फूट के रो पड़े, आप ये क्या कर रहे हैं? ठाकुर कहते हैं इस हलक में नहीं चलता, ठाकुर कहते हैं इस हलक में नहीं चलता। मेरा कृष्णदास भूखा इस कदम के नीचे बैठा रहेगा, और इस मुझे ऐसी ठकुराइश नहीं चाहिए, मैं ऐसा ठाकुर बनना नहीं चाहता। मेरा भक्त वहाँ पानी नहीं पी रहा है मेरी याद में, और मैं 56 भोग पालूंगा, मुझे ऐसी ठकुराइश नहीं चाहिए। ये ब्रज का ठाकुर है, ये खिलाकर खाता है, ये औरों के टुकड़े पर पलता है। ब्रज की लीलाओं को देखो, अपने घर से यशोदा मैया से कभी नहीं कहा मेरे लिए भी भोजन भर, मैं भी गायों को जाता हूँ। माँ कहती है तू क्यों नहीं लेकर जाता है? ठाकुर कहते हैं मैं तो इन ब्रजवासियों का एक एक टुकड़ा पा करके ही पेट भर लेता हूँ। सबको पवा करके पाने वाला ठाकुर वृंदावन का ठाकुर है। जब श्री विट्ठलनाथ जी को पता चला तो पीछे पीछे आए, जय जय, जब हमने इसे मंदिर से निकाल दिया है तो आपने ऐसा क्यों किया? तब कहते हैं क्षमा करना, जिसका हाथ एक बार आप मेरे हाथ में पकड़ा देते हैं, फिर आप बेशक से छोड़ दो, पर मैं उसे कभी नहीं छोड़ सकता। ठाकुर कहते हैं आप उसे छोड़ दो, लेकिन मैं उसे कभी नहीं छोड़ता। हमारा जो ठाकुर है, जो गुरुदेव ने हमें पकड़ा दिया, हमारी हर स्थिति में वो हमारे हाथ को पकड़ कर रखते हैं। इसलिए वो ठाकुर को दूर न समझो, उससे बात करो, उससे बात करो। कहीं भी जाते ना, मैं तो हमेशा देखती हूँ जगन्नाथ जी उदास हो जाते हैं। मैं आती वक्त मैं उदास मत होना, मैं ना श्री जी से मिलाने लेके जा रही हूँ आपको। मुझे ऐसा हमेशा लगेगा, मैं जाऊँगी, मुझे लगता जगन्नाथ जी उदास हो गई है मेरी तरफ। ये रहना चाहिए, ये रहना चाहिए, आपको लगना तो चाहिए। वो उदास भी हुए मतलब वो है, वो उदास हुए हैं, ऐसा ऐसी भक्ति किस काम की कि शून्य पड़े हैं। वो दुखी दिखे। यशोदा मैया के सामने क्या कन्हैया रोते नहीं थे? आंखों से आंसू नहीं गिरते थे क्या? मचलते नहीं थे क्या? एड़ियां नहीं रगड़ते? और माँ उसे देखकर खुश होती। इसका मतलब उदास हुए हैं, आपको पता चल रहा है, इसका मतलब वो सामने बैठे हैं। इतना तो पता चल गया कि उदास हैं। अगली बार ध्यान रखो कि उदास ना हो, इसे कहते हैं। कहती हूँ आपको शिव जी से मिलाने लेके जा रही हूँ, आप मानसिक स्थिति से चलो ना। आप इसीलिए तो मैंने तो निकले थे हुए शिव जी से मिलने के लिए, तो मैं भी उदास हो गई हूँ, मैं मिलना चाहती हूँ। आप चलो मेरे साथ, आप भी मिल लेना। आप महाराज जब से आई ना, मेरे को ये लगता है कि जगन्नाथ जी से मैं मिलाने लेके आई। जब सोचा मुझे हर जगह जगन्नाथ जी, कहीं छोटे वगैरह में, कहीं बड़े वगैरह में दिख रहे हैं कि मैं मिल रही। ये हमारा ठाकुर के साथ में संबंध, ये विच्छेद नहीं हो सकता। ये अद्भुत संबंध है, इसकी महत्ता है, इसकी वैल्यू है, इसका बड़ा प्रभाव है, इसका बड़ा स्वभाव है। इसका आदर करो, इस स्वभाव का आदर करो। ठाकुर रोज कुछ नहीं चाहते हैं, रुपया पैसा भेंट मक्खन मलाई मिठाई फल फ्रूट, ये सब ये तो साधारण सी है, पहली क्लास है, ऊपर की क्लास है संबंध की रक्षा। सभी कहते हैं जगन्नाथ जी को 56 भोग मिलते हैं। जैसे तो मैं आई, जैसे 3-4 दिन का खाना बनाई, तो मैंने कहा भूखे मत रखना, चाहे गर्म कर करके खिला देना इनको, चाहे बासी हो, लेकिन इनका यही रहेगी जब भूखे नहीं रहे, चाहे बासी गर्म कर दे देना इनको, लेकिन खिलाते रहना, भूखे ना रहे।
सच्चे झूठे को तो देखते ही नहीं है। जो जगन्नाथ जी के लिए जो मैया खिचड़ी बनाती थी ना, वो जानती है क्या करती थी? दांतुन करती करती खिचड़ी चलाती हैं, और जब खिचड़ी उफनने लगती, जिस दांतुन से वो दांतुन कर रही है उसी दांतुन से खिचड़ी चलाती थी। और गिरिराज जी सबसे पहले उसी की, श्री जगन्नाथ जी सबसे पहले उसी की खिचड़ी पाते। इस चीज़ को तो ठाकुर देखते ही नहीं है। इसलिए खूब प्रेम से इस वृंदावन ठाकुर को, इस वृंदावन के बिहारी को, इस राधा रानी को खूब प्रेम से दुलराइए, क्योंकि अब जीवन में किसी और के लिए स्थान है, लेकिन खास स्थान नहीं है। महत्वपूर्ण है वो, लेकिन सर्वोत्कृष्ट सबसे महत्वपूर्ण नहीं है। देखो, सब कर देखे करम गुसाई। आप किसी को तन दे के देख लो, मन दे के देख लो, धन दे के देख लो, जीवन दे के देख लो, समय दे के देख लो, परिणाम हाथ में कुछ नहीं लगेगा। सब कुछ देने के बाद आपको तसल्ली प्राप्त नहीं होगी, और इनको समय देने के बाद वो परम तसल्ली, वो परम शांति, वो परम एकदम वो अनुभूति प्राप्त होती है जो फिर कभी नहीं हो सकती है। हम पूरी दुनिया में घूम करके आ जाएं, लेकिन यहाँ बैठकर अपने प्रिय प्रीतम के सामने इनको निहार करके, देख करके, घंटे घंटे बैठ करके जो तृप्ति होती है वो और कहीं नहीं होती है। आ जाएंगे, कोई बात नहीं। ये सारे विधान हैं, सारे विकल्प हैं। अरे भाई, ये बड़ा रिजवार ठाकुर है, बड़ा रिजवार ठाकुर है, उठाए रखते हैं अपने गोद में। इसलिए आप हमेशा ही चिंतन बने रहे। हाँ, ये जरूर है, नाम वाणी साथ में रखो, नाम जरूर। एक पद का आश्रय ले लो, कोई सा भी याद कर लो, उसको नित्य प्रति सुबह शाम दोपहर गाते रहो। पूरी वाणी याद नहीं होती है, एक पद कोई सा भी, मदन गोपाल शरण तेरी आयो, जय जय वृंदावन रजधानी, ब्रज के लोग बड़े ही भारे, तो कोई सा भी अच्छा सा एक पद एक गुनगुनाते रहो। कोई सा भी, स्वामी श्री हरदास जी का है केलीमाल जी, उसमें से गुनगुनाते रहो। श्री हितरवंश महाप्रभु जी का है श्री 84, उसमें से गुनगुनाते रहो। श्री हरिदास देवाचार्य जी की महावाणी जी, उसमें से गुनगुनाते रहो। श्री हरिराम व्यास जी की है युगल वाणी, किसी में से भी आप एक पद गुनगुनाते रहो और नाम जप करते रहो। नाम जप का प्रभाव है, पाँव फिसलता तो है लेकिन लगती नहीं है, फिर खड़े हो जाते हैं। इसलिए नाम जप का प्रभाव है। नाम को सर्वोपरि रखो भाई। चिंता मत करो अवस्था कैसी है, चिंता मत करो क्या खाया है, चिंता मत करो कौन घर पे आया कौन नहीं, चिंता इस बात की भी मत करो भीड़ है एकांत है। नाम के लिए एकांत की जरूरत नहीं है। नाम वो बड़ी तोप है, जहाँ से चलेगी वहीं से भमाला कर देगी। इसलिए इस बात की चिंता मत करो। दुनिया हमें सींग मार रही है, बेटा गोदी में ले लो, कोई बात नहीं, नाम जप। कुछ भी दुनिया का कोई भी काम करो, नाम जप, नाम जप। फांसी पर चढ़ते लोग नाम जप करते हैं, फांसी पर चढ़ते समय, फांसी से तो पहले ही ये सारे काम। इसलिए नाम में अवस्थित हो जाइए, अवस्थित हो जाइए, वहाँ पर रुक जाइए, नाम जप में रुक जाइए। सब तज हरिभज, सब तज हरिभज। नाम सर्वोपरि है। जिसने नाम का आश्रय लिया है, नामी ने उसको जकड़ के रखा है। एक होता है पकड़ना और एक होता है जकड़ना, समझ रहे हैं? एक होता है पकड़ना और एक होता है जकड़ना। पकड़ना तो उंगली भी पकड़ना, हाथ पकड़ना, ये सब पकड़ने में आता है, लेकिन जकड़ने का मतलब है खोपी भर के ऐसे जकड़ भी लिया, पकड़ भी लिया और ऐसे कस के, अब वो जा नहीं सकता। तो नाम जपी को ठाकुर दोनों बाजुओं से जकड़ते थे। चेतन महाप्रभु करते थे, कीर्तनिया को पकड़ते और नाम जपी को जकड़ते थे। तो इसलिए तो आज गौड़िया संप्रदाय में सब नाम जपी हैं। नाम जपी गौड़िया में नाम जपी क्यों है? क्योंकि वो चाहते हैं कोई ऐसा दिन आ जाए कि महाप्रभु जी देख लें हमें नाम जप करता हुआ और जकड़ ले। और जब महाप्रभु जी की जकड़ में जो जीव आ गया, फिर उसे वृंदावन से बाहर जाना होगा क्या? फिर तो उसकी बात बन गई। नाम जप का मतलब ही एक है, आप पक्का समझ लीजिएगा। हम जो नाम जप कर रहे हैं कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है, एक उद्देश्य है, न जाने किस दिन मेरे प्रभु हमको जकड़ ले। और हमें उसी के लिए नाम जप करते रहना है, करते रहना है, करते रहना। ना मिले कोई बात नहीं, तेरा प्यार नहीं नफरत ही सही, कोई बात नहीं। तेरे रास्ते पर चल रहे खूब दुख मिलेंगे, खूब दुख मिलेंगे। दुनिया क्या कहेगी कहने दो, तेरा प्यार नहीं नफरत ही सही।
हम शेर और शायरी में कोई विश्वास नहीं रखते, नहीं हम ये बोलते, लेकिन आज आ गया मुंह पे। तेरा प्यार नहीं नफरत ही सही, मैं खुश हूँ कि मेरे हिस्से में तेरा कुछ तो है। मैं खुश हूँ कि मेरे हिस्से में तेरा कुछ तो है। तो इसलिए नाम जप में आरूढ़ रहिए, करते रहिए करते रहिए। बस एक दिन वो होगा, वो खुद नहीं रोक पाएंगे आपको प्रेम करने से। और ठाकुर नहीं चाहिए, तुम्हारा प्रेम चाहिए, तुम्हारा प्रेम चाहिए। तुम्हारा प्रेम चाहिएगा, तुम आ जाओगे। और वो मिलेगा रसिकों से, प्रेमियों से, संतों से, उनके धामों से, उनके नामों से, उनके गामों से, उनके कामों से। इसलिए हरि के उस भाव में आरूढ़ रहें, आप सबका भाव बना रहे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राम। हरि बोल।